ईश्वर में आस्था सत्य व ज्ञान से युक्त होने पर ही सार्थक होती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान में। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3 माह हम एक बहुप्रचारित विचार को पढ़ रहे थे जिसमें कहा गया है, ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। हमें यह विचार अच्छा लगा, परंतु यह अपने आप में पूर्ण न होकर अपूर्ण विचार है। इसको यदि ठीक से समझा नहीं गया तो इससे लाभ के साथ कभी कभी बड़ी हानि भी हो सकती है। आस्था कहने व रखने मात्र से मनुष्य की आत्मा की उन्नति व जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, वह हो जाता। ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को पूर्णता व अधिकांश रूप में जानना भी अत्यंत आवश्यक होता है। ईश्वर को जानकर ही हम उसके गुण, कर्म व स्वभाव से परिचित हो सकते हैं। ये स्थिति वेद व वैदिक साहित्य का स्वाध्याय करने से ही प्राप्त होती है। संसार में अनेक मतांतर हैं और उनके अपने अपने ग्रंथ व पुस्तकें हैं। क्या सब में सत्य ज्ञान से युक्त सभी आवश्यकता की बातें हैं? इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि मतांतरों के ग्रंथ अविद्या व विद्या से युक्त होने के साथ हमें पूर्ण ज्ञान से परिचित नहीं कराते। ऋषि दयानंद 1825-1883 और विद्वान बताते हैं कि अविद्या से युक्त ग्रंथ उसी प्रकार से त्याज्य होते हैं जैसे कि विष से युक्त अन्न व भोजन त्याग करने योग्य होता है। ये बात सत्य एवं प्रामाणिक है। यही कारण था कि वेदों के मर्मज्ञ एवं ईश्वर को समाधि अवस्था में प्राप्त ऋषि दयानंद जी ने सत्य की खोज की और ईश्वर व आत्मा का सत्य स्वरूप जानने व उपासना की यथार्थ विधि सीखने के लिए उन्होंने अपने समय के प्रायः सभी आध्यात्मिक विद्वानों से संपर्क किया। ऐसा करते हुए उन्होंने सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया और इससे वह योग विद्या सहित वेद एवं वेदोगों के ज्ञान से युक्त हुए, जिससे उन्हें सत्य व असत्य अथवा विद्या व अविद्या का यथार्थ स्वरूप विदित हुआ। अविद्या का नाश तथा सब सत्य विद्याओं का प्रकाश करने के लिए ही उन्होंने अपना समस्त जीवन वेद ज्ञान व शिक्षा के प्रचार में लगाया। उनके प्रयत्नों से अविद्या दूर होकर विद्या व सत्य ज्ञान का प्रकाश हुआ। उनके द्वारा अनुसंधान किया गया समस्त ज्ञान हमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका तथा उनके ऋग्वेद आंशिक तथा यजुर्वेद संपूर्ण वेद भाष्य में प्राप्त होता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर ही ईश्वर में सच्ची आस्था उत्पन्न होती है। मनुष्य ज्ञानी हो या न हो, ईश्वर में आस्था रखना अच्छी बात होती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसे ईश्वर, आत्मा व सृष्टि के रहस्यों का सत्य ज्ञान विदित हो। ये सत्य ज्ञान ही ऋषि दयानंद जी के ग्रंथों से प्राप्त होता है। ऋषि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि ग्रंथों से ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति व कार्य सृष्टि का जो ज्ञान प्राप्त होता है वह संसार में उपलब्ध अन्य ग्रंथों से प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मनुष्य को अपने हित में ऋषि दयानंद के साहित्य को पढ़ना चाहिए। इसमें उनका अपना कल्याण व लाभ है। ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या व कैसा है, इस पर वेदों के आधार पर निष्कर्ष रूप में ऋषि दयानंद ने कहा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। ऋषि ने अन्यत्र यह भी बताया है कि ईश्वर जीवों के कर्मों का भोग कराने के लिए, उनके कल्याण के लिए ही सृष्टि की रचना व पालन तथा प्रलय करते हैं तथा सभी जीवों को उनके प्रत्येक शुभ व अशुभ व पुण्य व पाप कर्म का सुख व दुख रूपी फल देते हैं। कोई भी जीवात्मा व मनुष्य ईश्वर के विधान से अपने किसी कर्म का फल भोगे बिना बचता नहीं है। ये सद ज्ञान व विद्या है। ईश्वर के इस सत्य स्वरूप को यदि मनुष्य जानते हैं तो उसकी ईश्वर में आस्था सत्य है। बहुत से लोग व मत इस सत्य मान्यता को न तो जानते हैं और न ही स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने अपने विचार व मान्यताएं बना रखी हैं, जो कुछ सत्य है वह कुछ ही नहीं है। ऋषि दयानंद ने ईश्वर विषयक प्रायः सभी प्रकार के विचारों व मान्यताओं की समीक्षा कर उपर्युक्त निष्कर्ष निकाले हैं। ईश्वर विषयक उपर्युक्त विचार व सिद्धांत ही सत्य है। अतः देश, जाति, मत व पंथ से ऊपर उठकर ईश्वर के उपर्युक्त स्वरूप को ही सबको स्वीकार करना चाहिए। इसके विपरीत व वेदों के विपरीत विचार व मान्यताएं अप्रमाण होने से मानने योग्य नहीं हैं। यह भी बता दें कि आत्मा का जन्म व पुनर्जन्म होता है।
हमारे व सभी जीवात्माओं के इस जन्म से पहले असंख्य व अनंत बार जन्म व मरण हो चुके हैं। अनेकानेक बार मोक्ष भी हुआ है। भविष्य में भी यही सिलसिला, जिसे आवागमन कहते हैं, जारी रहेगा। यह वैदिक सत्य सिद्धांत है। इसमें सबको आस्था रखनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। जीवात्मा एक सत्य व चेतन सत्ता है। इसका परिमाण अणु के समान एकदेशी व ससीम है। ये जीवात्मा अनादि, अमर, अनुत्पन्न, अविनाशी, जन्म मरण धर्म, सुख का अभिलाषी, सुख व दुखों का भोक्ता, सद्ज्ञान को प्राप्त होकर तथा उसके अनुसार आचरण कर यह बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्ति ही सभी जीवात्माओं अर्थात हमारा उद्देश्य व लक्ष्य है। इसी के लिए सभी ऋषि, मुनि, विद्वान, धर्माचार्य, विवेकवान, मुमुक्षु व सत्याचरण करने वाले मनुष्य ज्ञान प्राप्ति व सदाचरण करते आए हैं। वर्तमान और भविष्य में भी सभी मनुष्यों का यही लक्ष्य रहेगा। इसकी प्राप्ति की विधि भी सत्य वेद ज्ञान की प्राप्ति व सत्याचरण व सदाचार ही है। अतः ईश्वर में आस्था मात्र करने से काम नहीं चलता। हमें मोक्ष, जो कि सुख व आनंद का पर्याय है, उसकी प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न व पुरुषार्थ करने ही होंगे। इस मोक्ष व मुक्ति की तर्कपूर्ण चर्चा तथा इसकी उपलब्धि के साधनों संबंधी विचार हमें वैदिक साहित्य सहित सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में पढ़ने को मिलते हैं। अतः आत्मा की उन्नति के इच्छुक सभी बंधुओं को पक्षपात रहित होकर इन ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए और अपने जीवन व आत्मा की उन्नति करनी चाहिए। आत्मा की उन्नति का लक्ष्य प्राप्त कर ही मनुष्य की आत्मा को विश्राम मिलता है, अन्यथा वह आवागमन में फंसा रहता है, जहाँ सुख व दुख का भोग करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मनुष्य को कोरी व अविवेकपूर्ण आस्था नहीं रखनी चाहिए। इससे अधिक लाभ नहीं होगा। हम संसार में ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले मनुष्यों को भी अन्याय, अत्याचार, पक्षपात, हिंसा, मनुष्यों व प्राणियों का उत्पीड़न, अधर्म, उपद्रव आदि करते हुए देखते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि केवल ईश्वर में आस्था रखने से हमारी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए तो सत्य ज्ञान के पर्याय वेद व वैदिक साहित्य, उपनिषद, दर्शन सहित सत्यार्थ प्रकाश आदि के ज्ञान को प्राप्त होना ही होगा। इनके अध्ययन से ही हम यम व नियमों, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से परिचित हो सकेंगे और इनको जीवन में धारण कर ही सच्चे मनुष्य बन सकेंगे। मनुष्य को ईश्वर में आस्था रखते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और वैदिक साहित्य के अध्ययन सहित जीवन में यम व नियमों को धारण करना चाहिए। वेद विहित पंचमहायज्ञों को करना चाहिए। सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करना चाहिए। अविद्या का नाश तथा विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा मनुष्य ही सच्चा आस्थावान व आस्तिक मनुष्य कहा जा सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।